जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जब आदमी गुस्से में होता है तो कहा जाता है कि आदमी का दिमाग काम नहीं करता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इंसानियत कर रहा है और क्या हैवानियत कर रहा है। उस इंसान को कुछ नहीं पता चलता है जब वो गुस्से में रहता है या फिर जब वो नशे में रहता है। और आज की घटना भी कुछ ऐसे ही है। और ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है सोईपुर, और सोईपुर जिले का ही एक गांव लगता है छात्रावास। वहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ एक आदमी था जिसका नाम था अनिल। उसकी उम्र थी 32 साल के आसपास। वह आदमी एक बेलदारी का काम करता था और जो उसकी पत्नी थी वो अलग अलग घरों में बर्तन मांजती थी। इन दोनों की शादी के लगभग 10 साल हो गए थे। लेकिन जो पति था यानी जो अनिल था उसको दारू की बहुत ज़्यादा लत थी। वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था। वो जब भी जितना भी पैसा अपने बेलदारी से पाता था वो सारे पैसे वो सिर्फ दारू पीने में उड़ाता था। यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी घर घर बर्तन मांजती थी वहाँ से भी उसको कुछ पैसे मिलता था। वो भी पैसे पत्नी से ले लेता था, कभी लड़के कभी झगड़ के कभी प्यार से, और उन पैसों से ही वो दारू पी डालता था। इसका अक्सर का यही काम था। अब पत्नी ये चीज़ से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। पत्नी को लग रहा था कि अपना पैसा तो ये दारू में उड़ाता ही है, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करके घर घर बर्तन मांज करके पैसा इकट्ठा करती हूँ वो भी पैसा मेरे से छीन लेता है और छीन करके वो दारू में ही उड़ा डालता है। अब पत्नी भी कहीं ना कहीं तंग आ चुकी थी। अभी जो ये आदमी था ये अपनी पत्नी से पैसे के लिए लड़ाई करता है कि तुम मुझे कुछ पैसा दो, को दारू पीना है। अब पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि तुम अपना पैसा तो उड़ाते ही हो दारू में, मेरा भी पैसा उड़ा रहे हो, लेकिन मैं कितनी मेहनत से कमा रही हूँ मुझे पता है, मैं ये पैसे नहीं दूंगी। लेकिन उस रोज भी वो अपने पत्नी के साथ मारपीट करता है और कुछ पैसे रहता है वो छीन करके पत्नी से और फिर लेकर के वो दारू पीने चला जाता है। उधर से जब दारू पी के आता है तो इस कदर नशे में था कि उसको कुछ याद नहीं कि वो क्या सही कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। फिर वो पत्नी के साथ संबंध बनाने की शर्त रखता है। अब पत्नी के साथ जब संबंध बनाने की शर्त रखता है तो पत्नी गुस्सा तो थी लेकिन वो मना नहीं करती है। अब पत्नी को लगता है कि मैं अगर उसके साथ संबंध बना लेती हूँ तो उसने से भी वो शांत रहेगा, वरना फिर ये मार झगड़ा करेगा, फिर मेरे साथ पिटाई करेगा। अब फिर वो पत्नी के कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद वो पत्नी के प्राइवेट पार्ट में अपने जेब से एक फेविक्विक का डिब्बा निकालता है और वो फेविक्विक अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है और डाल करके वहाँ से वो चला जाता है। और पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि जो फेविक्विक होता है उसकी जो जलन होती है वो अगर स्किन पर पड़े तो वो तेजाब के जैसे काम करती है, उसमें से धुआं निकलता है। और जब उस महिला के प्राइवेट पार्ट में पड़ा तो उसको ही पता चल रहा होगा उसके साथ क्या बीत रही है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, और जब महिला की हालत देखते हैं तो वो खुद शर्मिंदा होते हैं। चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती है कि मेरा पति ऐसे किया। अब फौरन उस महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जब भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर तो उसको सर्जरी कर करके बचा लेते हैं, वो बच जाती है। लेकिन जो पति था, अब ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। जो पति था, पति को पुलिस पकड़ती है तो उस पति के ऊपर अलग अलग धाराएं लगा करके उस पति को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि पति जिस तरह से हैवानियत किया था वो अपनी ही पत्नी के साथ, या फिर मानिए अगर उसकी पत्नी नहीं हो, लेकिन वो कहीं का मानवता नहीं था जिस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ किया था। जिस तरह से वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में वो फेविक्विक डाला था। दोस्तों,
हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।